देखिए लियाकत बाग के मकाम पर जमात इस्लामी का जो धरना है वो 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। वो इस वक्त भी जमात इस्लामी के जो वर्कर्स हैं वो मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर मौजूद है। और हम देख रहे हैं कि जो हाफिज़ नईमुर्रहमान अमीर जमात इस्लामी है वो यहाँ पर लम्हा बरहमा कारकुनान से मुखातिब भी होते हैं। मेरे साथ जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि मुज़ाकरात के 2 दौर भी हो चुके हैं, आपको लगता है कि जो हुकूमत है वो संजीदगी का मुजाहरा कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखें, ये आज धरने का 7वां रोज़ है। हुकूमत के पास संजीदगी के मुजाहरे के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस तरह आवाम का प्रेशर है, आप देख रहे हैं कि जितने बड़े पैमाने पर आवाम यहाँ शरीक है और जो मुतालबात हमने पेश किए हैं वो उनकी टेक्निकल कमेटी ने भी महसूस किया है कि ये जेन्युइन मुतालबात हैं और पॉसिबल हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अब बॉल जो है उनकी कोर्ट में है, हुकूमत की कोर्ट में है। उनको मज़ीद संजीदगी का मुजाहरा करना होगा और जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ देना होगा। दूसरी सूरत में ये धरने जो हैं ये तो अब एक धरने से कई धरनों में शिफ्ट होने जा रहा है। जिस तरह अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने फरमाया, कल से कराची गवर्नर और उसके सामने धरना शुरू हो रहा है, उसके बाद पेशावर, फिर लाहौर, फिर कोयटा और उसके बाद हम डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स का सोच रहे हैं। हमारे जमात इस्लामी का जो प्लान है वो आगे बढ़ेगा। पुरअमन एहतजाज जो है वो पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र आएगा। शाहराहें भी बंद कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगली हड़ताल की भी अमीर जमात इस्लामी बात कर रहे हैं, उस पर भी मुशावरत जारी है। आज भी कराची का एक ताजरों का, सनतकारों का बड़ा वफद आया, उसने हमायत की। इसी तरह अगर फिर भी ये बात नहीं मानी जाती तो जमात इस्लामी के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है कि हम लोगों से कहें कि बिजली के बिल लेके सड़कों पर आ जाओ। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी हुकूमत इस पर मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाएगी, अवाम के मुतालबात मानेगी, अवाम को रिलीफ देगी, उतना ही उसके हक़ में बेहतर है। बताइएगा कि किस तरह मैनेज करेंगे? पेशावर में भी धरना होगा, लाहौर में भी धरना होगा, कराची में भी कल जिस तरह अनाउंस हो गया है, आपका आगे डिशू की तरफ जाने का प्लान कोई है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मैनेजमेंट आपने देखी, एक पत्ता भी नहीं टूटा। और लोग, आप खुद इतनी मेहनत से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इतने दिनों से आपने देखा कि यहाँ पर लोग खुश हैं। सराउंडिंग के लोग जो हैं उनके कारोबार में इजाफा हो गया, वो चाहते हैं कि ये चलता रहे। तो मैनेजमेंट हमारी बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हो सकता है ये 100 धरने हों और 100 दिन भी जारी रहें और इससे भी ज़्यादा दिन हम जारी रख सकते हैं, अनटिल अनलेस कि हुकूमत जो है वो हमारे मुतालबात तस्लीम करे और आवाम को रिलीफ दे। बिजली के बिल जो हैं वो बिजली के बम बने हुए हैं और इसी तरह टैक्सेस हैं उस पर बेशुमार, और इसी तरह जो तनख्वाहदार तबके पर इतना बड़ा टैक्स है। फिर IPPs का बहुत बड़ा जुल्म जो है वो एक्सपोज हो गया है। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने IPPs को बेनकाब किया है और हम ये समझते हैं कि उनके मुआहदों को रिविज़िट करना पड़ेगा, कुछ को ख़त्म करना पड़ेगा, कुछ को रीशेड्यूल करना पड़ेगा। अब ये नहीं चलेगा। अवाम ने ये फ़ैसला दे दिया है, जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। हुकूमत के पास कोई और दूसरी ऑप्शन नहीं है कि वो फौरी तौर पर अवामी मुतालबात माने और आवाम को रिलीफ दे ताकि ये मामला जो है ये सॉल्व हो। बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ हमारे साथ मौजूद थे। वो उनका यही कहना था कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते यहाँ पर बैठे रहेंगे। उनके पास मज़ीद भी प्लान है कि वो हड़ताल की तरफ जाए। उनके पास ये भी प्लान है कि वो कराची के बाद पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी धरना दे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर वर्कर बैठे हुए हैं वो यहाँ पर खुश है और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते यहाँ पर बैठे रहे। अब वर्कर से भी बात करेंगे कि उनका यहाँ पर जो दिन है, जो टाइम है, किस तरह गुजरता है। मुझे बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर जो है किस तरह का वक्त गुजरता है, क्या कुछ करते हैं यहाँ पर आप? हम ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हैं। ज़िला मुजफ्फरगढ़ का एक इलाके शाहजमा अलवान से हम आए हैं। हम इधर 26 तारीख को पहुँचे हैं। पहले दिन से हम इधर मौजूद हैं और इधर मौसम के हालात आप देख रहे हैं। जिस तरह भी मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, गर्मी हो रही है, हब्बस हो रही है, हम इधर मौजूद हैं। जब तक हमारे कैद इधर मौजूद है हम इंशाल्लाह मौजूद हैं। चाहे वो जो खाने पीने का आपका यहाँ पर है, किस तरह खाना पीना यहाँ पर होता है? खाना खुद पकाते हैं या बाहर से मिलता है? और यहाँ पर जो टाइम है किस तरह गुजरता है आपका? टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। बस यही मौसम को जो हालात हैं उसी वजह से हम थोड़ा परेशान होते हैं, लेकिन जो खाना पीना है वो कैद की तरफ से है, हमारे कैद की तरफ से। बात है कभी यहाँ गर्मी भी होती है, कभी बारिश भी बरसना शुरू हो जाती है, लेकिन जो वर्कर है यहाँ पर पुरुमीद है, पुरजोश है। आप बताइएगा क्या जज्बात है आपके यहाँ पर? आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक हमारे कायद हमारे साथ बैठे हैं, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, बिजली के बिलों के और उसके अलावा और भी जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं होंगे, हम यहाँ पर बैठे हैं। हमें आगे भी जाना पड़ा, डी चौक जाना पड़ा, हम जाएंगे इंशाल्लाह।
जो वर्कर है वो खिताब के दौरान भी डीचो के नारे लगाते हैं और ये वर्कर का ये भी कहना है कि यहाँ से अगर हमें आगे जाने की परमिशन दी जाएगी तो यहाँ से आगे भी जाएंगे। वर्कर मुल्क के कोने कोने से यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे बताइएगा कब से यहाँ पर आप हैं और कब तक यहाँ पर धरना देते रहेंगे? हम आए हैं 26 से आए हैं इधर, तो हम जब तक हमारा कैद कहेंगे यहाँ बैठने के लिए हम बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे ज़ालमाना टैक्स अपना पेट्रोल पे हैं लेवी वाले और दूसरा अपना बिजली के बिलों के टैक्स हैं, वो जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते हम इंशाल्लाह बैठे रहेंगे। और रावलपिंडी की शदीद गर्मी है, आसपास जो हम देखते हैं कि जंगलात भी है, रात को मच्छर भी होते हैं, किस तरह यहाँ पर सोते हैं आप? हमें कोई मसला नहीं होता, हम सुकून से सो जाते हैं क्योंकि 25 करोड़ आवाम के लिए हम निकले हुए हैं। इंशाल्लाह हम ये जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। बात आप जो है मुलाहिजा कर रहे हैं कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते यहाँ से नहीं जाएंगे। जो वर्कर है काफ़ी पुरजोश भी है, पुरुमीद भी है कि इनके मुतालबात जो है वो यहाँ से ये अपने मुतालबात मनवाए बगैर नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइएगा, हुकूमत तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार भी है, दो दौर भी हुए, आपको लगता है कि वो संजीदगी का मुजाहरा कर रही है? नहीं, हुकूमत तो संजीदगी से कोई मुज़ाकरात नहीं, उनका कोई कमेटी नहीं बन रही, कोई इस तरह का नहीं हो रहा, तो वो संजीदगी नहीं ले रहे। वो भी यही चाहते हैं कि कोई तसादम चाहते हैं, लेकिन जमात इस्लामी को तसादम नहीं चाहती। तो साफ ज़ाहिर है अब डी चौक का हम इसलिए नारा लगा रहे हैं कि हमने डी चौक पे जाना है, शायद उनको ख्याल आ जाए आवाम का, गरीब आवाम का। खुद तो जैसे भी वो कर रहे हैं तो ये यही चाहते हैं कि हम लोग डी चौक जाएँ। जो वर्कर है वो यहाँ पर काफ़ी पुरजोश भी है। इस तरह हमने उनसे बात भी की। अगर मेडिकल में ज़्यादा को दिखा सके तो यहाँ पर मेडिकल कैंप भी है। ये उन मुजाहिरीन के लिए है कि अगर खुदा न ख्वास्ता किसी यहाँ पर जो मौजूद लोग किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर तौर पर जो अलखिदमत फाउंडेशन है उनकी तरफ से मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया गया है। वर्कर यहाँ पर नमाज भी पढ़ते हैं, यहाँ पर बैठ के खाना भी खाते हैं, यहाँ पर सोते भी हैं और इनका धरना पिछले 7 रोज़ से यहाँ पर जारी है। सबका यही मानना है कि किसी एक भी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते, यहाँ से वो नहीं जाएंगे। और हम देखते हैं कि इनसे मुज़ाकरात के 2 दौर भी हो चुके हैं और जमात इस्लामी के जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी तरफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने 10 बड़े मुतालबात रखे गए थे जो कि हुकूमत ने टेक्निकल कमेटी के सामने रखे हैं। लेकिन 2 दौर के बाद अभी तक मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो उनके साथ नहीं हुआ। ये वर्कर यहाँ पर बैठे होते हैं, चाहे सूबाई उमरा हो, चाहे मरकज़ी कायदी हो, चाहे अमीर जमात इस्लामी हो, उनका खिताब यहाँ से सुनते हुए ये जो मुजाहिरीन है वो यहाँ पर बैठे होते हैं, उनके खिताबात सुनते हैं और लम्हा बलम्हा यहाँ से नाराबाजियों का सिलसिला भी जारी होता है। इन वर्कर्स को जमात इस्लामी की जो इंतज़ामिया है उनकी तरफ से खाना भी यहीं पर ही प्रोवाइड किया जा रहा होता है। उसके अलावा पानी और दीगर जो लवाजमात हैं वो भी इनको यहाँ पर मुहैया की जाती है और वर्कर यहाँ पर पिछले 7 रोज़ से बैठे। आप तो रात को आते हैं, अगर मैं तो वो सजाद है तेरा पिंडी साहब का। हाँ वैसे हाँ यही सुबह से यहीं पर है। आओ सजाद।